हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी गुरु डिजिटल में। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं वेब 3.0 के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि वेब 3.0 से कैसे आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 2 जेम कॉइन भी देने वाले हैं जो वेब 3.0 पे काम कर रहे हैं, जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा जिससे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहे, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा जैसे आपको रेगुलर ट्रेडिंग सिग्नल भी वहाँ पे मिल पाए। रिसेंटली हमने वेब 3.0 के आपके साथ में कुछ कॉइन शेयर किए थे, जैसे RNDR हो गया 45-50% के आसपास में प्रॉफिट दे चुका है। उसके बाद में हमने आपको नंबर प्रोटोकॉल शेयर किया था, 80% 4 दिनों के अंदर हमारे देने के बाद में जा चुका है। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटली और टेक्निकली जो कॉल्स हैं वो दिए जाते हैं, जहाँ पे आप बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वेब 3.0 के बारे में, पर उसके पहले वेब 1.0 और वेब 2.0 को समझ लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें वेब 3.0 की ज़रूरत क्यों पड़ी और वेब 3.0 से जुड़ के कैसे आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आपने सही समय पे ये स्टेप ले लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब 1.0 के बारे में। जैसा कि आप सबको नाम से ही समझ में आ रहा है, वेब 1.0 जहाँ पे इंटरनेट का बिल्कुल स्टार्टिंग दौर था। उस समय जो वेबसाइटें हुआ करती थी वो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता था, उसमें स्टैटिक वेबसाइट होती थी सिर्फ, और रीड ऑनली वाला ऑप्शन आपको मिलता था जहाँ पे आपको कुछ कंटेंट मिलता था इस तरीके से, और यहाँ पे आप जाके सिर्फ पढ़ सकते थे, ना तो आप लॉगिन कर सकते थे, ना आप वहाँ पे अपने जो विचार है वो साझा कर सकते थे, ना आप किसी से वहाँ पे बातें कर सकते थे। तो बोरिंग टाइप की वेबसाइटें हुआ करती थी, स्टैटिक वेबसाइट होती थी। पर इस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया और यहाँ पे शुरुआत हुई वेब 2.0 की, जहाँ पे 1999 के बाद से इसका स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे आई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़। जैसे यहाँ पे आई ऑरकुट, आपको पता होगा स्टार्टिंग में ऑरकुट ने धमाल मचा दिया था। उस समय हर कोई जो है ऑरकुट पे अकाउंट बना के एक दूसरे से चैटिंग करना और अपने विचार जो है वो करना और इमेज शेयर करना, वीडियो शेयर करना, ये सब चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हुई। पर वो जो कंपनी है वो बंद हुई और उसके बाद में फेसबुक, गूगल और अभी आज के टाइम पे देखेंगे तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फेमस हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आप अपना जो है विचार व्यक्त कर सकते हैं, लाइक, डिसलाइक, लॉगिन आईडी, ये सब चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। पर ऐसे में हुआ क्या कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आपको तो लगा कि यार यहाँ पे सर्विसेज आपको फ्री में मिल रही हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा जो हो रहा है, आप लोगों से जुड़ रहे हैं, आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, लाइक, डिसलाइक सब चीज़ें आप कर रहे हैं। पर ऐसे में ये इन चीज़ों के पीछे जो कंपनी थी, जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, तो ये कंपनियां आज के टाइम पे कहाँ पे हैं आपको पता होगा। इनका जो शेयर प्राइस है बिल्कुल आसमान को छू रहा है, क्योंकि इन्होंने हमें वो चीज़ दिखाया जो हम देखना चाहते हैं और बाद में हमारी सभी चीज़ों को मार्केट पे सेल किया। मतलब हमारा जो डेटा है, हमारी जो प्राइवेसी है, सबको यहाँ पे सेल करके तगड़ा जो है पैसा कमाया। जैसे अभी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, कल से आपको हो सकता है यूट्यूब पे मेरे ही वीडियो आपको दिखाई देंगे चारों तरफ, या कभी भी आप लॉगिन करेंगे तो मेरा एक वीडियो ज़रूर आपको दिखाई देगा। यही होने लग गया वेब 2.0 में, जहाँ पे आपकी सारी प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो गई और आपको वही चीज़ें दिखने लग गई जिसको आप सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सर्च के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें आपको दिखाई जाने लग गई और ये डेटा जो है सेल किया जाने लग गया कहाँ पे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, जो बड़ी कंपनीज़ आपको अपना प्रोडक्ट सेल करके और पैसे कमाने लग गए। इस तरीके से इन कंपनियों का रेवेन्यू जो है वो बढ़ता चला गया, जबकि ये आपको फ्री में सर्विसेज दे रही थी। तो सोचिए, आप तो सिर्फ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को जो है यहाँ पे लोगों से जुड़ रहे हैं, कर सब चीज़ें यहाँ पे आप चीज़ें कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है, इसके पीछे जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ही दमदार जो है पैसा कमा रही हैं। अब इसकी शुरुआत जो है वेब 3.0 की क्यों हुई, यहाँ पे इनकी हो गई मोनोपोली, और ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सोचिए उसका कोई एक ऑनर है, वो जब चाहे आपका इंटरनेट बंद कर सकता है। आप जो भी यहाँ पे वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं उसका सर्वर कभी भी बंद हो सकता है, या वो आपके डेटा को कभी भी बेच सकता है, आपका कंट्रोल उस पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वेब 3.0 की शुरुआत हुई, जहाँ पे सोचिए आप एक ऐसा इंटरनेट चला रहे हैं
जिसको कोई बंद ही ना कर पाए। आप जो भी यहाँ पे डेटा शेयर कर रहे हैं वो उस पर कंट्रोल पूरा का पूरा आपका हो, इन कंपनीज़ पे नहीं हो। आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वो सब का सब जो है हाइड हो, मतलब उसका इन कंपनीज़ को डेटा जो है शेयर ना हो। तो यहाँ पे शुरुआत हुई वेब 3.0 की, जहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ गया और डिसेंट्रलाइज हो गया। क्योंकि जो पुरानी जो वेब 2.0 की कंपनीज थी उनका जो सर्वर था कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज था और वो हैक भी हो सकता था। वेब 3.0 का जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हैं। तो अगर आप वेब 3.0 को आगे चल के तो यूज़ करेंगे ही, पर अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वेब 3.0 के प्रोजेक्ट्स पे तो आप एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। क्योंकि वेब 2.0 के कंपनीज़ को आपने देखा है, उनके जो स्टॉक्स हैं आज भी आसमानों को छू रहे हैं। ऐसे में अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो है वेब 3.0, जहाँ पे आपका सारा सिस्टम जो है पूरा का पूरा यहाँ पे प्राइवेसी बेस्ड होगा, आपका पूरा कंट्रोल होगा उस पर, इवन इंटरनेट पे आपका कंट्रोल होगा। सब चीज़ें सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज होने वाली हैं, कोई एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं करेगा, हर चीज़ में यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आने वाला है। वेब 3.0 का दोस्तों सबसे बड़ा एग्जांपल है यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, ओपनसी, आवी, कंपाउंड जैसे डैप्स, जो कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, यानी इस पर किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, जहां किसी भी वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस की मदद से इंटरनेट से ब्लॉक किया जा सकता है। डैप्स को इंटरनेट से हटाना बिल्कुल नामुमकिन सा है क्योंकि ये किसी आईपी एड्रेस पे होस्ट नहीं होते हैं। डैप्स आपसे आपका जो डेटा है वो कलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनकी सर्विसेज अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो आपको एक प्राइवेट वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, इनकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ती है। अगर देखा जाए तो जो बिटकॉइन है वो भी हमारा यहाँ पे वेब 3.0 पे आता है, क्योंकि इस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। दुनिया भर में बिटकॉइन के नोड्स चारों तरफ फैले हुए हैं जो उसकी ट्रांजैक्शन को प्रूफ ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म की मदद से वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ब्लॉकचेन पे स्टोर कर देते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप वेब 2.0 की बात करेंगे तो इनके जो सर्वर है वो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। इनके सर्वर जो है हैक भी हो सकते हैं और कई बार जो है यहाँ पे ठप भी पड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक जो है कई बार जो है उसका सर्वर क्रैश हो जाता है तो बंद भी हो जाता है, पर आपने कभी बिटकॉइन के सर्वर को क्रैश होते हुए देखा है? आपने नहीं देखा होगा। ऐसे ही अगर हम वेब 2.0 पे बात की जाए गेमिंग की, तो वहाँ पे आप गेम खेल के आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम ख़राब करते थे, आपको अर्निंग नहीं होती थी। पर यहाँ पे वेब 3.0 पे बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल लें एक्सेस इन्फिनिटी का, सैंडबॉक्स का, उसके बाद में स्टार एटलस, कारा स्टार अभी आया है, अल्तुरा हो गया। ऐसे बहुत सारे जो NFT वाले गेम्स हैं, मेटावर्स वाले जो गेम्स हैं, इनको अगर आप प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा डिटेल। आई होप आपको वेब 3.0 समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अभी से वेब 3.0 पे जुड़ना, और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही शानदार कॉइन्स। तो इन कॉइन्स पे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलना है। लास्ट टाइम हमने रेंडर आपको बताया था और नंबर प्रोटोकॉल बताया था, दोनों ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिया है। अभी भी मैं उन पे बुलिश हूँ, अभी भी मैं कुछ पोजीशन जो है होल्ड करके चल रहा हूँ, पर आज मैं आपको यहाँ पे 2 कॉइन बताने वाला हूँ जो बड़ा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं इनके चार्ट्स में फंडामेंटल और टेक्निकल समझाते हैं, जैसे आप जो है इसके बारे में समझ सकें और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला कॉइन है वेब 3.0 का, जो कि है मैप्स। यहाँ पे अगर हम इसकी वेबसाइट पे चलें तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। नंबर 1 ट्रैवल मैप्स है ये। इसकी मदद से आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर ट्रैवल करते हैं, आपको कुछ भी सर्च करना है, आप इसकी मदद से कर सकते हैं। 4.8 रेटिंग है इसकी, लाखों डाउनलोड्स हैं यहाँ पे, रेटिंग्स हैं, डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। 60 मिलियन इनके यूज़र हैं, 140 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 7 मिलियन पॉइंट्स इनके हैं इनके मैप्स पे। तो इसकी मदद से आप जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं और ये जो है आप इसे सर्च कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। टूरिस्ट गाइड एंड नेविगेशन सब आपको यहाँ पे मिलेगा। अवेलेबल ऑफलाइन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको एप्लीकेशन यहाँ पे ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा और एंड्रॉयड स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ये भी। इस पर एल्मेडा रिसर्च मतलब FTX ने भी इन्वेस्ट किया है। प्राइस देखें तो बहुत ही कम है, 35 सेंट चल रहा है और जब लिस्ट हुआ था उसके बाद ये $2 का हाई लगा चुका है। यहाँ पे टैग्स में देखिए सोलाना इकोसिस्टम पे भी है, CMS होल्डिंग पोर्टफोलियो यहाँ पे टैग में डला हुआ है, एल्मेडा रिसर्च डला है, वेब 3.0 है। वॉल्यूम अगर देखेंगे तो अभी बहुत कम है वॉल्यूम, मार्केट कैप देख सकते हैं यहाँ पे, और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सचेंजेस में FTX में मिल जाएगा, MEXC पे मिल जाएगा,
एसएनडेक्स पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। सीधे चलते हैं इसके चार्ट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 फरवरी या 2 फरवरी को आई थिंक ये लिस्ट हुआ था FTX में, और लिस्ट होने के बाद में देखिए यहाँ पे लिस्ट हुआ था 16 सेंट के आसपास में। लिस्ट होने के बाद में गया है लगभग $2 1.999 के आसपास में। 1100% अपसाइड मूव गया है, मतलब यहाँ से लगभग 11 गुना बढ़ा है लिस्ट होने के बाद में। उसके बाद में प्राइस में ड्रॉप आया लगभग 20 जुलाई के आसपास में, फिर लगभग ये आया 31 सेंट के करीब, और 31 सेंट से अगर आप देखेंगे तो फिर ये मूव किया लगभग यहाँ पे 400%, मतलब 4x यहाँ से भी गया। उसके बाद में अभी अगर आप देखेंगे तो सेम उसी लेवल पे आपको ये दिख रहा है, जहाँ पे अभी ये आपको 35 सेंट के आसपास में मिलेगा। तो अगर आपको बाय करना है इसे तो 30 सेंट से 35 सेंट के आसपास में, 36 सेंट के आसपास में बाय कर सकते हैं। अप साइड में टारगेट मेरे मिनिमम 300% के रहने वाले हैं, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा 58 सेंट का, दूसरा 80 सेंट, तीसरा $1, उसके ऊपर निकलता है तो लगभग $1.5 के करीब मैं यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि होता है 300% का। तो आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है, डिप में बिल्कुल अवेलेबल है और बिल्कुल अपसाइड में जाने के लिए तैयार है कॉइन। तो इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, बहुत ही कमाल का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट कॉइन है दोस्तों हमारा रेज नेटवर्क, जो कि है 1222 रैंक पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑडिटेड भी है सार्टिक के थ्रू। 0.093 सेंट पे इसका प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप बहुत ही कम है इसकी, और यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो वो भी बहुत कम है। सबसे अच्छी बात है इसकी सप्लाई बहुत ही कम है। यहाँ पे Gate.io पे, यूनिस्वैप पे आपको मिलेगा, पैनकेकस्वैप पे भी आप बाय कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बाय करना है पैनकेकस्वैप पे जाके बाय करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं। पहले वेबसाइट पे समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं बिल्डिंग ए मल्टी चेन प्राइवेसी मिडलवेयर फॉर DeFi एंड वेब 3.0। वेब 3.0 और DeFi के बीच में मिडलवेयर की तरह ये काम करने वाले हैं, प्राइवेसी लेयर जो है मल्टी चेन्स पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट बहुत ही डिप में है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये है चार्ट जो कि मेरे को मिला है कहाँ पे, डेक्स टूल पे मिला है, और ये अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से इसका जो प्राइस है, आप यहाँ पे देखो इसका जो हाई है $2 का हाई लगा है, और अभी बहुत ही कम है, 0.09 सेंट पे लिस्टिंग हुई थी, यहाँ पे 0.22 पे, और उसके बाद अगर इसका आप हाई देखोगे तो ये गया है लगभग यहाँ से 700% ऊपर, और अभी अगर आप देखोगे तो 0.09 सेंट पे चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। अगर यहाँ से मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो ये कम से कम ये जाएगा तो इस जगह तक जा सकता है, जो कि है 0.4, और ये होता है 300% के आसपास में। तो यहाँ पे अगर आपको ये मिल रहा है 0.07 से 0.096 के आसपास में, बाय करके आपको चलना है, पोजीशन होल्ड करके चलना है। 0.20 मिनिमम पहला टारगेट रहेगा, जो कि होता है यहाँ पे लगभग 115% के आसपास में, उसके ऊपर निकलता है तो लगभग हम यहाँ पे 0.40 सेंट के आसपास में इसका प्राइस देखेंगे, और 300% के आसपास में मुझे एक्सपेक्टेड है कि इतना तो आ ही सकता है। पर अगर आप इसका हाई देखेंगे ना तो $2 के करीब का हाई है। अगर इस हाई पे हम जाते हैं तो सोचिए ये प्रोजेक्ट जो है फिर यहाँ पे कहला जाएगा लगभग 20x प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको 20x भी मिल सकता है अगर इसने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे टेस्ट किया। तो बहुत ही अच्छे हैं ये दोनों कॉइन, मैप्स और रेज नेटवर्क, दोनों पे आपको पोजीशन बना के चलनी है। लॉन्ग टर्म अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के इनका क्रेज़ बहुत बढ़ने वाला है और अभी काफ़ी डिप में अवेलेबल है। तो मैं इन 2 कॉइन पे इन्वेस्ट करके चल रहा हूँ, और आपको भी एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पे बाय करें, पर रिस्क आपका है, रिवॉर्ड आपका है। रेज नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, मैप्स भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर प्रोटोकॉल आपको बताया था, RNDR बताया था आपको, दोनों में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप लोगों ने प्रॉफिट मुझे नहीं दिया, तो यहाँ पे भी अगर आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, डिसीजन आपका है, आपको बाय करना है आप करें। मेरा जो रिसर्च था मैंने आपको बता दिया, और ये 2 कॉइन आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपको बाय करके चलने चाहिए। वैसे वेब 3.0 के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, पर हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं एक हाई बन चुका है, पर इन जो कॉइन्स है अभी इनमें बहुत डिप में आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है। तो इन दोनों कॉइन को आपको बाय करके चलना है। बाकी आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, जिससे ऐसे वीडियोस मिलते रहें और आप क्रिप्टो में बहुत ही शानदार प्रॉफिट कर पाएँ। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको वहाँ पे भी सिग्नल और अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।